प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न छठवां कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात की जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बना लेते हैं और उस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई व 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा बेलन बना लिया 220 सेंटीमीटर ऊंचा, ये वाला 220 सेंटीमीटर ऊंचा है और आधार व्यास है 24 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास है इसका 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बड़े बेलन की ऊंचाई को H1 नाम दे दिया और त्रिज्या को R1 नाम दे दिया। अब इस बड़े बेलन पर एक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 60 सेंटीमीटर ऊंचाई H2 इसकी मान ली और त्रिज्या R2। इसमें व्यास था तो व्यास का आधा किया था, 24 का 12 कर दिया था, इसमें सीधे त्रिज्या ही कहा, तो त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक लोहा का स्तंभ बना हुआ है, इन दोनों को मान लिया ऐसा एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान से अर्थ है यहाँ पर इसका आयतन ज्ञात कीजिए लोहे के स्तंभ का। तो यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं आयतन को। तो इसके लिए हमें बड़े बेलन का आयतन और इस छोटे बेलन के आयतन को जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस स्तंभ का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पर स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब यहाँ पर बेलन का आयतन तो वही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले, यहाँ पर बेलन का आयतन लगना है दोनों जगह, तो मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर बड़े बेलन की ऊंचाई है H1 और त्रिज्या है R1, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं H1 और R1। और छोटे बेलन की ऊंचाई है H2 और त्रिज्या है R2, तो इसे दे देते हैं नाम H2 और R2। अब यहाँ पर पाई को कॉमन ले लेते हैं, माफ कीजिए हम यहाँ को पाई को कॉमन नहीं लेते हैं, पाई को वैसा ही लिखा रहने देते हैं पाई इंटू R1 का यहाँ पर हम मान रख दें। तो यहाँ पर R1 का सबसे नीचे ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 का वर्ग और इंटू में H1, तो H1 यहाँ पर है 220, तो यहाँ पर लिख देते हैं 220। अब ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं, पाई को हम वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर R2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर R2 का मान है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर और इंटू में H2 का मान है 60, ये यहाँ पर 60 है H2 का। अब यहाँ पर पाई को ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये प्लस आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं पाई को कॉमन, तो पाई ले लिया यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पर 12 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 144 और इंटू में हो जाएगा ये 220, पहले से ही है। अब यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये प्लस का चिन्ह बहुत ही ध्यान देना है आपको। 8 का वर्ग होता है 64 और इंटू में ये 60 पहले से ही है। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो जब आप 144 का गुणा 220 में करेंगे तो यहाँ आएगा 31,680। तो यहाँ पर पाई को वैसा ही लिखा रहने दिया, इन दोनों का गुणा किया तो यहाँ आ गया 31,680। अब ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर जब 64 का गुणा 60 में होगा तो यहाँ आ जाएगा 3,840। अब यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं 3.14। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जब हम 31,680 और 3,840 को जोड़ेंगे तो 35,520 आएगा। अब यहाँ पर 3.14 में 35,520 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर स्तंभ का आयतन आ गया 1,11,532.8। अब चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान होता है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर 8 का गुणा कर देंगे इसमें 1,11,532.8 में, चूंकि यहाँ पर 1,11,532.8 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसमें 8 का गुणा कर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ही दिया था कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो यहाँ पर 1,11,532.8 में हो जाएगा 8 का गुणा। तो यहाँ पर 8 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ आएगा 8,92,262.4 ग्राम। ये आ गया लोहे का इस स्तंभ का द्रव्यमान। अतः स्तंभ का द्रव्यमान हो गया 8,92,262.4 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदलना है तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 8,92,262.4 में 1000 का, माफ़ कीजिए, 1000 का यहाँ पर भाग दे देते हैं तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 1000 का भाग देते हैं तो यहाँ पर ये दशमलव यहाँ है तो यहाँ पर खिसक जाएगा, यानी कि 892.2624 किलोग्राम। और यही हमारा आंसर है और यही स्तंभ का द्रव्यमान है।